नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है होम लोन। हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि होम लोन को निर्धारित समय से पहले कैसे चुकता किया जाए और इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा सेव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक सक्सेसफुल मनुष्य का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी करना चाहता है। रोटी कपड़ा तो इजी वे में हमें मिल जाता है, लेकिन मकान को ख़रीदने के लिए हमें बहुत ही दिनों से मेहनत करना पड़ता है। या तो मकान खरीदने के लिए हमें या तो लोन के सहारा लेना पड़ता है या फिर हमें कोई अदर प्रॉपर्टी को बेचनी पड़ती है। दोस्तों, लोन का आप सहारा लीजिए। उसको किस तरीके से जल्दी से टाइम से पहले हम किस तरीके से चुका सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझना है या फिर ये होम लोन को हम समय से पहले कैसे चुकाएं या फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बचाएं, इसको यदि आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और जो इस चैनल पे नए हैं उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इस तरीके का वीडियो हम बनाते रहते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हमारे ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने इस वीडियो को समझाने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इनकम ऑफ सोर्स। दोस्तों, यदि आप लोन लेंगे तो बैंकर आपसे पहले क्वेश्चन करता है आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है। ये इनकम ऑफ सोर्स या तो आपका सैलरी भी हो सकता है या फिर बिजनेस भी हो सकता है या फिर कोई अदर सोर्स हो सकता है। तो हम पहले इनकम ऑफ सोर्स पे चर्चा कर लेते हैं कि हमें इनकम ऑफ सोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमारी जो गाड़ी है पटरी पे स्मूथली आगे बढ़ सके। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं अभी जो है 40,000 से लेके 50,000 तक की इनकम ऑफ सोर्स पे चर्चा करेंगे कि इस कैटेगरी के जो है व्यक्ति है उसको कितना लोन लेना चाहिए और इस 40,000 को हम किस रेशियो में रखें ताकि हम उसको इजली लोन भी पे कर सके और इजली हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी सर्वाइव कर सके। इनकम क्या है हमारा, सपोज 40,000। तो हम जो है इसको 40% तक जो है EMI के लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और 40% को हम डेली बेसिस का जो हमारे खर्चे हैं जस्ट लाइक जैसे आपकी खाने पीने की सामग्री हो गया या फिर आपके बच्चे का एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया या फिर आपके हेल्थ इशू से रिलेटेड हो गया, इन सब को हम 40% में रखेंगे। 40% हमने EMI के लिए रख लिया, 40% हमारा डेली एक्सपेंस के लिए रख लिया और बचे हुए 20% को हम रिजर्व रखते हैं। ठीक है, बचे हुए 20% को हम रिजर्व रखेंगे या ये बचे हुए 20% को हम किसी अच्छी जगह इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा फंड जो बिल्डअप होए, या फिर आगे की कोई ऐसी एक्सपेंस के लिए हम रखेंगे तो सडनली अगर कोई एक्सपेंस आता है हमें तो उसको हम इस फंड से हम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी इस फंड को यूटिलाइज करेंगे तो हमारा गाड़ी जो ईजिली पटरी पे दौड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है हमारा, ये तो पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हो गया हमारा लोन अमाउंट। ये लोन अमाउंट भी आपका ये इनकम ऑफ सोर्स पे ही निर्भर करता है। जितना आपका इनकम होगा उसी के बेस पे आपको लोन
भी अप्रूव्ड होगा। ठीक है, तो ये लोन अमाउंट सपोज, और इसमें जब हम 40% EMI के लिए रखे हैं तो हमें इसी के अकॉर्डिंग अपना लोन अमाउंट भी रखना होगा। दोस्तों अब आप जैसे कि आपने अब मन बना ही लिया है कि हमें एक सुंदर सा छोटा सा फ्लैट खरीदना है, तो उसके लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। सपोज आपका लोन अमाउंट, आपको लोन की ज़रूरत हो गया 20 लाख की। ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर। मैं अभी 20 लाख रुपए ही मान के चलता हूँ, 20 लाख रुपए, ठीक है। और लोन का जो टर्न्यू है यानी कि टाइम पीरियड है वो है 25 ईयर्स, ठीक है। ये लोन अमाउंट कितना हो गया 20 लाख रुपए, और ये कितने साल के लिए ले रहे हैं आपने 25 साल के लिए। आप 25 साल के लिए क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि आपको आपका ना इनकम ऑफ सोर्स भी देखना है कि हम इस कैटेगरी में रखने के लिए अगर लोन की अमाउंट आप ज़्यादा करते हैं तो फिर ये कैटेगरी भी बढ़ जाएगा, 50% 60% भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पीरियड में जब आप एक बार लोन ले लेते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उस समय आपको जॉब छोड़ने का भी मन करता है, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज है, अगर हम सडनली जॉब छोड़ देंगे तो हम लोन कैसे चुकता करेंगे। इसलिए हमें लोन अमाउंट को अपने कंट्रोल में रखना है, 30 to 40% ही EMI रखना है, ठीक है। तो ये 20 लाख का लोन अमाउंट है, इसे हमने लिया 25 साल के लिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 25 साल के लिए जब हम लोन लिए हैं तो ये लगभग इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट हमें पे करना होगा लगभग 35 लाख। ये 35 लाख रुपए इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है 20 लाख पे 25 साल के लिए, ठीक है। 25 साल के लिए 35 लाख रुपए, और इसका EMI लगभग बन जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो EMI जो इसका बन जाएगा लगभग 18,500 EMI बन जाएगा। ये पर मंथ EMI बनेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने ले रखा है 7% के अप्रॉक्स हमने ले रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक साल में जो है 20 लाख का एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 1,40,000। 1,40,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 300 महीने से तो 35 लाख रुपए इंटरेस्ट अमाउंट सिर्फ बन जाता है। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके आपने डिवाइड कर दिया 300 महीने से तो ये अमाउंट निकल के आता है। तो ये आपका लोन अमाउंट, आपने लोन लिया 20 लाख, 25 साल के लिए लोन लिया, तो इनका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो गया 55 लाख रुपए। टोटल अमाउंट आपको पे कितना करना है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 55 लाख, ठीक है। ये 55 लाख रुपए पे करना। बेसिकली हमारा इस वीडियो का मोटिव ही है कि इस 55 लाख को हम कैसे, कौन सा फंडा अपनाएं कि इस 55 लाख को या तो हमने 30 लाख में निपटा दें या फिर 35 लाख में निपटा दें, ठीक है। 30 से 35 लाख में हमें इसे निपटा दें। कौन सा फंडा अपनाएं, किस तरीके से हम लोन को पे करें कि ये 30 लाख या 35 लाख में हमें निपटा दें, या फिर ये जो 25 साल है इस 25 साल को हम कैसे 15 साल में ही निपटाएं या फिर 20 साल में निपटाएं। तो बेसिकली इसी पॉइंट पे हमें आज चर्चा करना, वो क्या ऐसा ट्रिक्स है, कौन सा ट्रिक्स को हम अपनाएं
कि ताकि हमें या तो ये 55 लाख रुपए ना देना पड़े हमें बैंक को, या तो 30 लाख या 35 लाख में ही हमें इसे रिजॉल्व कर लें पॉइंट को। 35 लाख अगर हम पे करते हैं, 35 लाख तक हम पे कर देते हैं तो कितना हमने 20 लाख रुपए बचा लिया। हमें इंटरेस्ट अमाउंट से कितना बचाना है, 20 लाख रुपए। अगर हम जैसे कि लोन आपको अप्रूव्ड हो गया और ईएमआई आपकी चालू हो गई, अब लोन पे आप कंसेस नहीं है, 25 साल तक आप पे करेंगे, 25 साल तक में आपको 55 लाख रुपए बैंक को देना है। अगर लोन के ऊपर आप कंसेस हैं कि लोन को हमें कैसे, किस तरीके से जल्दी समय से पहले कैसे चुकता कर दें कि हमें कम ब्याज देना पड़े, तो हो सकता है कि आप 20 लाख रुपए बचा सकते हैं या 15 लाख रुपए बचा सकते हैं। 25 साल तक नहीं ले जाएंगे, आप 10 साल या 15 साल में ही लोन अमाउंट पे कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा वही है कि हम तीसरा पॉइंट क्या है, हम लोन अमाउंट को कौन सा ट्रिक्स अपनाएं कि इस लोन अमाउंट को हम कम से कम समय से पहले ही पे कर सके। तो हाँ, तो तीसरा पार्ट क्या है कि हाउ टू रिड्यूस पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा 25 साल है, ये जो 25 साल पीरियड है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, हम साल में 12 ईएमआई पे करते हैं। स्टार्टिंग में हमें 1 या 2 साल थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या है कि हमने 40,000 पे 20 लाख रुपए लोन ले लिए हैं, ठीक है। 1 साल 2 साल दिक्कतें होगा थोड़ा सा, क्या है कि उस समय आपकी इनकम 40,000 रुपये पर मंथ है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली आपका इनकम सैलरी इंक्रीमेंट होगा। मैं जनरली ले लेता हूँ 10%। अगर 40,000 का 10% इंक्रीमेंट हो गया 4,000 आपकी नेक्स्ट ईयर 4,000 आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगी। तो उस समय थोड़ा सा हम अब स्मूथ हो जाएंगे। तो साल पहला पॉइंट हमारा है, फर्स्ट पॉइंट कैसे रिड्यूस करेंगे कि साल में हमने ईएमआई 12 पे करते हैं। यदि हम किसी तरीके से थोड़ा सा अपनी डेली एक्सपेंस को या रिजर्व अमाउंट को थोड़ा सा कम करके हमने साल में 2 ईएमआई को बढ़ा देते हैं, 12 की जगह पे हम 13 में, सपोज हमने 12 की जगह पे 13 ईएमआई पर पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अप्रैल टू मार्च हमारा लोन अमाउंट स्टार्ट हुआ, तो या तो ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में या ईयर के मिड में हमने एक ईएमआई ज़्यादा पे कर दिया। जैसे 18,000 रुपये हमारा ईएमआई है, तो हमने उसको ज़्यादा पे कर दिया, एक ईएमआई या फिर 2 ईएमआई ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अपना सकते हैं। अगर साल में हमने एक ईएमआई ज़्यादा कर दिया तो पूरे 25 साल में, यानी कि 300 महीने जो है, 300 महीने में हमने पूरे 25 साल में, साल में अगर हमने 2 ईएमआई, सपोज आपने साल में 2 ईएमआई ज़्यादा पे करना स्टार्ट कर दिए नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 1 साल तो आप 12 ईएमआई पे किए, नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज हो गए, तो आपने प्लान कर लिया, हमें माइंड सेट कर लिया कि साल में हमें 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है। 12 करते हैं, हमें 14 करने हैं। अगर हमने ये सोच लिया सेकेंड ईयर से, तो वो बच गया उधर 24 साल, 1 साल आपने पे कर दिया, बच गया 24 साल। 24 साल में अगर हमने 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 24 साल में कितना ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दिया, 48 ईएमआई पे करने का मतलब हमारा कितना साल कम हो गया, 4 साल, बच्चों का 48, यानी 4 साल हमने अपनी लोन का टाइम पीरियड जो है उसे हमने कम कर दिया। 25, 24, 23, 22, मतलब ये 4 साल हमारा पीरियड कम हो गया। यहाँ पे 48 महीने हमने शुरू में ज़्यादा 2 ईएमआई पे करने से हमारा ये 4 साल का सेव हो गया। अब 4 साल का सेव, 4 साल ईएमआई कम होने पे हमने कितना अमाउंट कम पे करेंगे बैंक को, तो लगभग हमने 9 लाख रुपए कम करेंगे पे। अगर इस तरीके से हमने 2 ईएमआई पर ईयर ज़्यादा पे किया तो हमारा टाइम पीरियड 4 साल कम हो गया। अब कितना बच गया, 21 साल तक हमें लोन पे करना है।
और इस पीरियड में हमने 9 लाख रुपए बैंक को कम पे करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि हमने ईएमआई को बढ़ा दिया, 12 से 14 ईएमआई पे कर दिया, तो हमने 4 साल कम कर दिया पीरियड और 9 लाख रुपए का यहाँ पे हमने कम पे करना है। अब चलिए, साल में तो इंक्रीमेंट होता है आपका, 10% भी लेते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ेंगे। सैलरी बढ़ेंगे तब एक और ट्रिक्स हम अपना सकते हैं कि हर एक साल जैसे आपकी 10% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो आप भी ईएमआई जो फिक्स है, जैसे 18,500 रुपये हमारा ईएमआई फिक्स है, उस 18,500 का 10% हम हर एक ईएमआई में उसको हम बढ़ा सकते हैं। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो आप भी अपना ईएमआई का इंक्रीमेंट बढ़ा दीजिए। तो अगर उस तरीके से 10% अगर हमने ईएमआई बढ़ाया तो हमारी ईएमआई जो 10% बढ़ा तो ये लगभग हमारा अमाउंट हो जाता है 5,10,000 रुपये। ठीक है, 5,10,000 रुपये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5,10,000 रुपये हो जाएगा। और 5,10,000 का मतलब है कि अगर हमें इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम अगर 10% हमारा इंक्रीमेंट 10% हुआ तो हम भी अपने ईएमआई में 10% इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर 10% हम इंक्रीज किए अपनी ईएमआई को हर एक मंथ 10%, तो ये जो है अमाउंट हो जाता है 22,200। और ये इसका टोटल हमें पूरे साल में कितना हो जाता है 5,10,000, पूरे ईयर मतलब 21 साल में 5,10,000। अगर इसको हम एक्चुअल निकालेंगे कि हमें कितना कम हुआ तो लगभग 2 साल हमें कम पे करना होगा। ठीक है, अब ये 2 साल हमने कम पे किया, यानी कि यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड और घट गया 2 साल। ठीक है, 2 ईयर्स यहाँ पे घट गया और यहाँ पे हमने 5,10,000 रुपये करीब ज़्यादा पे कर दिए। यहाँ मतलब 5,10,000 रुपये हमने यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा लोन का जो पीरियड कितना बच गया 19 साल। ठीक है, हमने लिया था लोन अमाउंट 25 साल के लिए। अगर ये 2 ट्रिक्स अपनाने के बाद हमारा टाइम पीरियड 7 ईयर्स कम हो गया, 19 साल। चलिए और एक कोई निकालते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि हमने कुछ अमाउंट रिजर्व में हर एक साल रख रहे हैं। सैलरी भी हमारा हर एक साल इंक्रीज हो रहा है 10%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना रिजर्व रखा था 20%। अपनी इनकम का हर एक मंथ 20% हम अमाउंट को सेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हमें इंटरेस्ट भी मिलता होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट को हम छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल को ही लेते हैं। अगर हमारी इनकम 40,000 रुपये है तो ये 20% 8,000 रुपये होते हैं, यानी कि पूरे साल में हमने सेव करते हैं कितना 96,000। ठीक है, हम 96,000 को भी छोड़ देते हैं। अगर 8,000 ही 96,000 छोड़ दिया, 16,000 छोड़ दिया, सडनली कोई हमें ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जो कि हमें उसको उसके ऊपर खर्च करना पड़ गया, 16,000 को भी छोड़ दो, 80,000 रुपये। 80,000 को अगर हम बीच बीच में जैसे 5 साल बाद या फिर 6 साल बाद या 7 साल बाद वो इस सेविंग अकाउंट देखेंगे, अगर 5 लाख 7 लाख रुपए हमारी सेविंग हो गए, यहाँ से कुछ फंड निकाल के हम होम लोन अकाउंट में जमा करा दें। अगर 80,000 रुपये ही ले लें हम साल का, 6 साल में अगर हमने उसको कितना कर दिया 48 यानी 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये जमा करने के बाद हमारा कितना हो गया, करीब 25 से 26 महीने हो गया। तो हमने यहाँ पे अगर 4-5 लाख रुपए बीच बीच में जमा करते जाएंगे, सपोज यहाँ पे 19 हो गया, अगर 1 से लेके 19 साल के बीच में हमने 2 बार पे कर दिया
तो हमने भी यहाँ पे भी करीब 4 साल ये पीरियड कम कर दिया, 4 साल ये कम कर दिया। यहाँ पे भी दो, मतलब 5 से 10 लाख रुपए हम बीच में भी यहाँ पे भी अपने इस 20% की सेविंग से यहाँ पे अगर हमने जमा करा दिया लोन अकाउंट में, तो यहाँ भी हमने 2 से 4 साल कम कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने करीब 10 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो है टाइम पीरियड कितना हो गया, 15 साल, सॉरी 15 साल, 10 साल हमने इस तरीके से हम अपनी टाइम पीरियड को बचा सकते हैं। तो अगर 25 साल के लिए हमने लोन लिया था तो हमें कितना पे करना पड़ रहा था, 55 लाख। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इतना बचा लिया, 10 साल को हमने ये ट्रिक्स अपना के 10 साल टाइम पीरियड कम कर दिया। तो अब 15 साल में हमें कितना पे करना होगा लोन, तो ये देख लेते हैं, ताकि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हमने ये ट्रिक्स अपनाने के बाद हमने इंटरेस्ट अमाउंट कितना बचाया। ठीक है, 25 साल के लिए लोन लिया था तो हमें पे कितना करना पड़ रहा था, 55 लाख। अब जब हम इस तरीके से इसको कम कर दिए, 15 साल के लिए हमें कितना पे करना होगा, 41 लाख। तो हमने सेव कितना कर लिया, 14 लाख। इस तरीके से हम अपने लोन अमाउंट का पीरियड भी कम कर सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट भी बचा सकते हैं इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा। ओके।